कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला। इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की है, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे एचएस लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला। इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की है, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे एचएस लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला। इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए।
जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चों जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चों जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है,
मतलब जैसे HPU और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? GST लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? GST लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है।
और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीज़ें जो कम की है? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीज़ें जो कम की है? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीज़ें जो कम की है? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है,
बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है, और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीज़ें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है, और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीज़ें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब
3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने
कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसके लिए लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीजें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चों जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीजें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चों जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर
लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए, या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए, या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है।
अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीजें जो कम की है? जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम। कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला। इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीजें जो कम की है? जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम। कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला। इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीजें जो कम की है? जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए।
कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीजें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीजें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए।
जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे एचएस लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसे हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे एचएस लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है,
मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HSC लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HSC लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है।
और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है,
बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6,000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीजें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6,000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है, कौन सी चीजें जो कम की है, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब
3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी इस सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HSC लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी इस सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HSC लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम के। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी इस सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने
कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकेंडरी ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकेंडरी ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियाँ मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूमों में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है। बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की, कौन सी चीज़ें जो कम की, जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है। युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे से लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकेंडरी ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर
लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है, कहीं हॉस्टल में होता है, पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है, तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? जीएसटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है, तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकेंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है, तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए, या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है, कहीं हॉस्टल में होता है, पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है, तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की? कौन सी चीज़ें जो कम की? GST लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे HS लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, BEd होल्डर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है, तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी मतलब 3 साल बाद JBT के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने मैंने कभी नहीं ये सुना, या फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि HPU का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे HPU और सेकेंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है, तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए, या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है, कहीं हॉस्टल में होता है, पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है, तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है।
अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब वो ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीजें जो कम की है? जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है, तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी, मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ, मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर, मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने, मैंने कभी नहीं ये सुना है, फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों वोट दें, क्यों दोबारा से ये सरकार लाएं? जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोलते कि एचपीयू का रीजनल सेंटर है, मतलब जैसे एचपीयू और सेकंड ब्रांच रीजनल सेंटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे लड़कियों के लिए मतलब कुछ सेफ हो। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल बनने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी कि हॉस्टल हो, लड़कियाँ सेफ हों। जैसे कि रूमों में रह रही हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए या फिर लड़कियां मतलब अंदर बाहर जाना है कहीं, हॉस्टल में होता है, पूरी सेफ्टी होती है, टाइमिंग टू टाइमिंग होती है। अब रूम में रह रही हैं, अब वो खुद सेफ नहीं है। जैसे कि अब स्टार्ट है, अगर 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी तो 6000 से कम रूम नहीं है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि फैसिलिटी खाना वगैरह मिलता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा, जैसे गरीब घर की लड़कियां आती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लड़कियों का गवर्नमेंट नंबर पड़ा होता है तो हर कोई एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग तो करता नहीं है। अब लड़कियां बाहर रह रही हैं, रूम लेके रह रही हैं, उनको सिलेंडर तक भरवाना हो, 1200 तक का तो सिलेंडर आ गया है। तो अब ऐसे में कहाँ देखी जा रही है कि महंगाई कम हुई है? बीजेपी सरकार ने कहाँ महंगाई कम की है? कौन सी चीजें जो कम की है? जीएसटी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, कहाँ है? युवाओं के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, युवाओं के लिए कहाँ कुछ, जॉबें निकाल रही है, फॉर्म भरवा रही है, बस उसके बाद जो वो टेस्ट दे रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं के लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं। पुलिस भर्ती हुई तब भी वैसा हो, बहुत से बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी, उसके बाद पेपर ऐसे अच्छे लेवल का डाला कि बच्चे जो बहुत कम बच्चे जो उसमें आगे गए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देख लो, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बीएड होल्डर बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर बच्चे बैठे हुए हैं, नेट बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैसे टैट है, तो उसके बाद कमीशन के लिए भी बहुत सी, मतलब 3 साल बाद जेबीटी के कमीशन का रिजल्ट आया है, वो भी इलेक्शन होने के टाइम की। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जो वो रिजल्ट निकाला, इसलिए जो वो हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार हमें आगे कुछ, मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है ये सरकार हमारे लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल जो वो हर, मतलब दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक खबर आ रही है कि रेप केसेस, लड़की के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। कभी भी सरकार ने, मैंने कभी नहीं ये सुना है, फिर हमारी जनता ने कि कभी ये नहीं सुना है कि हाँ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस सरकार को हम क्यों लाएं?